आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इलाज नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत, नौगांव की घटना। प्रसव पीड़ा से तड़पती बेटी को लेकर के परिजन अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उसे इलाज नहीं मिल पाया। उसे बड़े अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। एम्बुलेंस के इंतजार में गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। विकास खंड नौगांव के सरनोल गांव निवासी मनोज की पत्नी ललिता दूसरे बच्चे के प्रसव के लिए अपने मायके प्रोला के कंडियाल गाँव आई हुई थी। सोमवार रात करीब 12 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला ले गए। चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजन उसे सामुदायिक केंद्र नौगांव ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल प्रबंधक ने गर्भवती को हायर सेंटर ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के पहुंचने में देरी के कारण सुबह करीब 4 बजे गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। मलबा और बोल्डर आने से उत्तराखंड में 166 सड़कें बंद। तो प्रदेश में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण 166 सड़कें बंद हैं, जबकि मंगलवार को 63 सड़कों को खोल दिया गया। इस काम में 200 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। लॉन बाउंस में रच दिया इतिहास, टेबल टेनिस में भी रुतबा कायम। राष्ट्रमंडल खेलों में मंगलवार भारत के लिए स्वर्णिम रहा। लॉन बाउंस में भारतीय टीम की चौकड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर इस खेल में इतिहास में पहली बार स्वर्ण जीता। वहीं टेबल टेनिस की पुरुष टीम ने 40 साल के अचंत शरत कमल की अगुवाई में सिंगापुर को 3-1 से हराकर अपना खिताब सुरक्षित रखा। यही नहीं, भारोत्तोलन में हिमाचल के विकास ठाकुर ने 96 किलो भार वर्ग में 346 किलो वजन उठाकर रजत जीता। यह भारोत्तोलन में भारत का 8वां पदक रहा। अमेरिका ने काबुल में अल-कायदा प्रमुख को ड्रोन से मार गिराया। तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन हमले में मार गिराया। राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उत्तराखंड में भी भूमाफिया की सूची बनेगी, संपत्तियां जब्त होंगी। तो उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भूमाफियों के खिलाफ पुलिस अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिला कप्तानों को बड़े भूमाफिया की सूची बनाने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 346 नए मरीज, 3 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या अब तेज़ी से बढ़ रही है। मंगलवार को राज्य में 346 नए मरीज मिले और 3 मरीजों की मौत हो गई। हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द की। तो हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए इसे रद्द कर दिया। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार दिव्यांग मनीष चौहान, रितेश आदि ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्तर से 4 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि आयोग द्वारा राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को मिलने वाली क्षैतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया गया कि उनके लिए सीट आरक्षित नहीं रह पाई। 15 अगस्त से पहले 449 प्रवक्ताओं को मिलेगी तैनाती। तो 15 अगस्त से पहले विभिन्न विषयों के 449 प्रवक्ताओं को तैनाती दी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित इन शिक्षकों को पर्वतीय एवं दुर्गम 6 श्रेणी के स्कूलों में प्रथम तैनाती दी जाएगी। इसके निर्देश विभाग के उच्च अधिकारी को दे दिए गए हैं। वहीं गंभीर रूप से ग्रसित शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर इच्छित स्थानों पर तैनाती दी जाएगी। भर्ती घपले में एक और कर्मचारी गिरफ्तार। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने रामनगर कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ अब तक कुमाऊं के 3 न्यायालयों के कर्मचारियों को पकड़ चुकी है। अब कुछ सरकारी कर्मचारी समेत सफ़ेद पोश लोग भी रडार पर हैं। मंगलवार को एसटीएफ ने हिमांशु दत्त कांडपाल पुत्र प्रयाग दत्त निवासी कांडागोट अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया। हिमांशु हाल में रामनगर कोर्ट में बतौर कनिष्ठ सहायक तैनात है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि हिमांशु पूर्व में गिरफ्तार मनोज जोशी का साला है।
मनोज जोशी चयन आयोग में पीआरडी के जरिए नौकरी कर चुका है। इस केस में जयजीत ने पेपर लीक किया था, जिसे मनोज जोशी ने महेंद्र चौहान, दीपक शर्मा और कई लोगों संग मिलकर पछात्रियों को बेचकर रकम जुटाई थी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि कुछ और लोग भी रडार पर हैं। इन सब के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। भर्ती में चयनित अभ्यर्थी भी जांच के दायरे में आए तो भर्ती घपले में कई चयनित अभ्यर्थी भी एसटीएफ के रडार पर आ गए हैं। इन्होंने इस परीक्षा में या तो नकल की या लीक हुए पेपर से परीक्षा पास की। अब एसटीएफ जल्द ही ऐसे प्रजातियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस मामले में वो लोग भी आरोपी हैं जिन्होंने नकल कर परीक्षा पास की या लीक पेपर से परीक्षा में सफलता पाई। इस मामले में कुछ और बड़े लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीजीपी बोले, पेपर लीक मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के बाद अब नेताओं की बारी। उत्तराखंड अनुसूचना आयोग के भर्ती घपले में सरकारी कर्मचारियों के बाद अब कुछ नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। एसटीएफ की जांच में कुछ सफ़ेद पोस्टों के नाम सामने आए हैं। इन नेताओं तक पहुंचने से पहले एसटीएफ मजबूत साक्ष्य जुटा रही है। गिरफ्तार हुए 13 लोगों में 4 सरकारी कर्मचारी हैं। एसटीएफ जांच में सामने आया कि पेपर लीक कर इसे प्रछातियों तक पहुंचाने में कई सफ़ेद पोस्ट भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गढ़वाल मंडल के 2 जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ अहम साक्ष्य मिले हैं। इनमें एक महिला भी है। सूत्रों की माने तो कुछ और नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उठाई नियुक्ति की मांग। तो एलटी भर्ती में चयनित हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग सचिव संतोष बडोनी से भेंट की। सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि पूर्व में कुछ कमियों के कारण इस श्रेणी की मेरिट बदलनी पड़ी है। इस बारे में युवाओं का पूर्व में बताया जा चुका है। वर्तमान में भर्ती विवाद के कारण आयोग का काम प्रभावित हुआ है। जिलों में खाली पद प्राथमिकता से भरें। तो सभी जिलों में खाली पदों को प्राथमिकता के तौर पर भरने के निर्देश मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने दिए। उन्होंने कहा कि सभी डीएम इस पर विशेष फोकस करें। कमज़ोर बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बुलेट ट्रेन से भी तेज़ रफ्तार पकड़ती है वंदे भारत। स्वदेशी तकनीकी से विकसित भारतीय रेल की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने में विदेशी बुलेट ट्रेन से भी तेज है। समान नागरिक संहिता पर काम तेज, दूसरे राज्य भी आए आगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेष समिति तेजी से काम कर रही है। घटा वेतनमान नई भर्ती पर लागू होगा, पुरानी नियुक्तियों पर नहीं। तो सरकार ने डाउनग्रेड वेतनमान पर विवाद के बीच स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा कि पुराने कर्मचारियों के वेतनमान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जबकि नई भर्ती वालों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतनमान देने का फैसला लिया गया है। सचिवालय संघ की गर्जना रैली आज। तो वेतनमान घटाने के फैसले के खिलाफ सचिवालय संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। पुलिस ग्रेड पे का मामला हल करे सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से पुलिस के ग्रेड पे के मामले का समाधान करने की मांग की। शहर के 300 स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सेवा। दून शहर के लोग अब मुफ्त वाईफाई इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। 300 लोकेशन पर फ्री वाईफाई सुविधा मिलेगी। इसमें शहर के प्रमुख इलाके कवर होंगे। यूजर को रोजाना पहले आधे घंटे हाई स्पीड मिलेगी, बाद में स्पीड सामान्य रहेगी। डाटकाली की सुरंग 15 तक आर पार हो जाएगी। तो दून दिल्ली एक्सप्रेस वे का काम बरसात में भी पूरी रफ्तार से जारी है। डाटकाली में बन रही 3 लेन सुरंग 15 अगस्त तक आर पार हो जाएगी। कोरोना और डेंगू पर स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी। तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामले के बीच स्कूलों की लापरवाही का संज्ञान लिया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज उत्प्रेती की ओर से सभी स्कूलों को कोरोना एवं डेंगू रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा का समय बढ़ाएं। तो यूथ कांग्रेस ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी को अभ्यर्थियों को ज़्यादा समय देने की मांग उठाई। कम से कम 3 महीने का अतिरिक्त समय देने की पैरवी की। यदि समय न बढ़ाया गया तो यूथ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी।
दून निवासी ब्रांच मैनेजर का शव कार समेत गंगा में मिला। तो पौड़ी में कार्यरत SBI शाखा के मैनेजर का शव 82 के पास कार समेत गंगा में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भिजवा दिया। 3 IFS पर मुकदमे की सिफारिश। तो कॉर्बेट में अवैध निर्माण की विजिलेंस जांच पूरी। शासन को मुकदमे की संस्तुति के साथ भेजी गई रिपोर्ट। ऋषिकेश के SDM CO को नोटिस। तो पुलिस द्वारा एक मामले में गलत तरीके से कार्रवाई करने के आरोपों पर अल्पसंख्यक आयोग ने सुनवाई में ऋषिकेश के SDM और CO के उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी किया है। बारिश के बाद जल भराव ने बढ़ाई परेशानी। डिफेंस छात्रा का अश्लील वीडियो संस्थान को भेजा। तो छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर के युवक ने कोचिंग संस्थान को भेज दिया। आरोपी ने कई अन्य को भी वीडियो भेजी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ प्रेमनगर थाने में केस दर्ज कराया है। कॉल सेंटर ठगी के आरोपियों पर STF अब कसेगी शिकंजा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने STF को पत्र भेजकर 5000 शिकायतें आने की बात कही। उद्यान सहायक अधिकारी मामले में आदेश निरस्त। तो उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग के उद्यान सहायक अधिकारी पद पर शैक्षिक योग्यता को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति RC कुलबे की खंडपीठ ने इस पद के लिए BSc कृषि उद्यानिकी की योग्यता से संबंधित आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंटरनेट मीडिया पर छाया तिरंगा। तो PM केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अकाउंट की DP पर राष्ट्रध्वज लगाया। पेपर लीक मामले में एक और न्यायिक कर्मचारी गिरफ्तार। तो अब तक 3 न्यायिक कर्मचारियों सहित 13 लोग पकड़े गए हैं। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट की टनल की सुरक्षा दीवार धंसी। तो प्रोजेक्ट की सिवई में निर्माणाधीन टनल के ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन व पानी से पैदा हुई दिक्कत। जोशीमठ मलारी हाईवे 14 घंटे बाद खुला। तो पहाड़ में वर्षा के चलते आए मलबे से जहां 70 से ज़्यादा ग्रामीण मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। हालांकि मंगलवार को 4 धाम मोटर मार्ग सुचारू रहे। यमुनोत्री पैदल मार्ग आज से आवाजाही को खुलेगा। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भू धसाव वाले क्षेत्र में निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पैदल आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए बुधवार को यमुनोत्री धाम खोले जा सकेंगे। वही खबर है ऋषिकेश से गंगा में मिली कार में मिला लापता बैंक प्रबंधक का शव। तो बीती सोमवार से लापता भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेंजी पौड़ी गढ़वाल के प्रबंधक की कार ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 82 के समीप SDRF टीम ने गंगा से बरामद किया। नाग पंचमी पर मंदिरों में हुई पूजा। वही खबर ये कालसी से शिक्षकों की तैनाती को लेकर के SDM और BO का घेराव। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अभिभावकों सहित पहुंचे थे BO कार्यालय। स्थायी तौर पर अध्यापक की नियुक्ति की मांग की। रावना प्राइमरी स्कूल में 2 दिन से लटका ताला, शिक्षक के न आने से ग्रामीणों में आक्रोश है। वही खबर है ये विकासनगर से DM ने किया तहसील का औचक निरीक्षण। तो DM ने कहा तहसील स्तर की शिकायतें जिलाधिकारी स्तर पर नहीं आनी चाहिए। ARTO ने 2 वाहन सीज के 40 के चालान काटे। तो विकासनगर से खबर आई है जोनसार पछवा दून में 28 शिकायतें दर्ज, 22 का निस्तारण किया गया। वही खबर है विकासनगर से 5 किलो प्लास्टिक जब्त, 2100 रुपये जुर्माना वसूला। अल्मोड़ा से वर्षा से अल्मोड़ा में 3 मोटर मार्ग बंद। तो 2 ग्रामीण सड़कों पर 10 घंटे यातायात बाधित रहा। वही खबर है ये गरुड़ से लोबांज गांव में धमके 2 गुलदार, दहशत में आए ग्रामीण। अल्मोड़ा में फल उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानों का बनेगा क्लस्टर। तो रानीखेत से खबर आई है अंतर जनपदीय तबादले के विरोध में शिक्षक देहरादून में किया धरना प्रदर्शन। नैनीताल में 2 अवैध निर्माण ध्वस्त, 4 सीज किए। तो लगातार दरख्ती पहाड़ियों के पीछे अवैध निर्माण को कारण मान हरकत में आए अधिकारी। लाल कुआं से खबर है सेंचुरी में प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों के में जमकर धक्का मुक्की, कई चोटिल। तो श्रमिकों को निकालने से बड़ा विवाद। हत्या या आत्महत्या अब तक नहीं पता लगा पाई मित्र पुलिस। तो कहीं रहस्य ही न बन जाए हंसदत्त जोशी व चंदन सिंह की मौत का कारण।
वही खबर रही है हल्द्वानी से पुलिस की धमकी से डरे युवक ने खाया जहर। तो पुलिस के जेल भेजने की कथित धमकी से परेशान युवक ने जहर खा लिया। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक बनी है। चोरी का मोबाइल खरीदने पर पुलिस ने उसे जेल भेजने की धमकी दी थी। इसकी पुष्टि पार्षद ने की है। चंपावत से खबर है, यह अनुसूचित जाति छात्रावास के खाने में कीड़े। एक तरफ सरकार छात्रों का भविष्य बनाने के लिए नित नए योजना बना रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के बनाए नियम कानून से छात्रों को मूलभूत सुविधा छोड़िए ढंग से भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। 2 दिन से भूखे प्यासे राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास लोहाघाट में बड़ी संख्या के छात्र मंगलवार को कलेक्टर पहुंचे और डीएम को अपना दुखड़ा सुनाया। बताया कि ठेकेदार कीड़े संग आलू बैगन की सब्जी खिला रहे हैं। छात्रों ने डीएम से घटिया खाना खिलाने की शिकायत करते हुए निविदा निरस्त कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कैंथी बैंड पर फंसा ट्रक 6 घंटे बंद रहा जौलजेबी मुनस्यारी मार्ग। तो सीमांत में मौसम ने बढ़ाई दुश्वारी। बेती नाले पर पत्थर डाल कर चल रहे वाहन। जिले भर में 17 सड़कें बंद हैं। 2 सप्ताह से बंद बैरीनाग पोसा पोस्तोला मार्ग मोटर मार्ग। तो बैरीनाग में पोसा पोस्तोला दौलीगाड़ मोटर मार्ग पिछले 2 सप्ताह से बंद है। वह खबर है, यह रुद्रपुर से 38 लाख की धोखाधड़ी में इंजीनियर गिरफ्तार हुआ। रुद्रपुर से खबर है, ये तीमारदार ने अस्पताल में डॉक्टर को चप्पल से पीटा। तो वार्ड में भीड़ देख टोका तो भड़की महिला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर 2 दुकानदारों पर लगाया गया 1-1 लाख का जुर्माना। वही खबर है, यह खटीमा से मझोला गांव में दिखा बाघ, दहशत में आए ग्रामीण। इंडिगो के विमान के नीचे घुस गई गो फास्ट की कार। तो दिल्ली में हादसा अगले पहिए से टकराने से बची कार। ओप्पो, वीवो व शाओमी ने की 7,259 करोड़ की कर चोरी। 43 कैदियों समेत प्रदेश में 396 संक्रमित, 3 की मौत। और हरिद्वार जिला जेल में कैदी संक्रमित मिलने से हड़कंप। देहरादून में 24 घंटे में 188 संक्रमित मिले। वही खबर है, यह भूस्खलन की चपेट में आने से सैनिक की मौत, अफसर घायल। तो भारत चीन सीमा पर नेलांग घाटी में पेट्रोलिंग के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से एक सैनिक की मौत हो गई। ग्रेड वेतन पर फैसले के विरोध में आज निकलेगी आक्रोश रैली। चयनित 449 लेक्चरर को 15 अगस्त से पहले मिलेगी नियुक्ति। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। तो देश में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक ने सभी जिलों को इसके बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें मंकी पॉक्स के इलाज की पूर्व तैयारियों से लेकर उनके इलाज की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। खटीमा में दूसरे दिन भी 2 सोनों की मौत। लोकसभा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधिक सेवा परीक्षा को लेकर के ये जारी किया गया है। तो इसमें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने और शुल्क जमा करने की तिथियां जारी की गई हैं। तो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 3 अगस्त 2022 बुधवार शुरू हो रही है। जबकि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 5 अगस्त रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय के सर्वेक्षण, पुस्तकालय अध्यक्ष, मानचित्र अधिकारी आदि के पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी जो है 8 अगस्त तक, अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वे 8 अगस्त तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के संबंध में एक और विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जो मुख्य परीक्षा का आयोजन है वो दिनांक 20 अगस्त से 23 अगस्त तक हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी जो है 5 अगस्त से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेल में पद रिक्त, तो 27 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं
राष्ट्रीय आवास बैंक में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS में करें आवेदन तो 6432 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नागों को दूध पिला भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। तो देहरादून और मसूरी के मंदिरों में पहुंचकर भक्तों ने की पूजा अर्चना। साइकिल से सचिवालय आते हैं IAS डॉक्टर पुरुषोत्तम। तो इन दिनों शासन के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम साइकिलिंग को लेकर के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। राज्यपाल, मंत्री और मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखा तो होगी कार्रवाई। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए सभी महाविद्यालयों को दिए निर्देश। उपभोक्ताओं को मिलने लगे PVC राशन कार्ड। तो 3500 कार्ड की खेप पहुंची दुकानों पर, 3000 कार्ड मिलने बाकी हैं। वही खबर है, देवाल से कुटकी के बाद चिरायता लगाएगा घेंस। गांव की शान में 4 चांद। सिर पर चोट लगने से हुई थी नवजात की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, अस्पताल के शौचालय में नाबालिग लड़की ने दिया था बच्चे को जन्म। हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। 19 माह में 9 गर्भवती व प्रसूताओं की मौत। तो महिला रोग विशेषज्ञ नहीं होने से दिक्कत हो रही है। बड़कोट से खबर आई, कोपड़ा गांव में खेली दूध मक्खन की होली। वही खबर है, हरिद्वार से तहसील दिवस, DM ने लगाया दरबार। 35 ने सुनाई फरियाद। वही खबर है, हरिद्वार से ही जेल में 43 कैदी कोरोना संक्रमित, जेलर अनजान। तो हेपेटाइटिस की जांच के दौरान लिए गए थे सैंपल। भानुवाला मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। आज से सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो SMJN PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बतर ने बताया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत MA और MCOM चतुर्थ सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके भरे जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इंटरव्यू 17 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद पर इंटरव्यू 17 अगस्त को होंगे। वही खबर है, हल्द्वानी से रक्सिया के कटाव से खतरे में 15 मकान। कोटाबाग में 14 गांवों को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया। हल्द्वानी से खबर है, व्यायामशाला की जमीन पर बनी 8 दुकानें सील की गई। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी कुमाऊनी। प्रवेश के लिए समिति गठित की गई। तो MPG में प्रवेश के लिए 7800 ने कराया पंजीकरण। घटिया खाने से भड़के छात्रावास के छात्रों ने नहीं किया भोजन। मुनस्यारी में इको पार्क्स में बनी कृत्रिम झील। वही खबर है, पिथौरागढ़ से जिला अस्पताल में मास्क पहनना जरूरी है। मलबे में दबे लाखों के गहने और सामान निकाला। तो सेना की कुमाऊं स्काउट के जवान और प्रशासन की टीम अभियान में जुटी। तो धारचूला से खबर आई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बंद किया राशन वितरण। लोहाघाट से खबर है, वायु रथ महोत्सव 8 से तैयारियां तेज हुई। चंपावत से खबर है, प्रभारी व्यवस्था के सहारे चल रहे 91 माध्यमिक स्कूल। तो 4 विकासखंड वाले चंपावत जिले में तैनात है